हाय गाइस, कैसे हैं आप सभी लोग। हालांकि ये सवाल इस टाइम पे गलत है क्योंकि मैं जानता हूं एग्जाम का प्रेशर है, एग्जाम बहुत नजदीक है। पिछले 6 महीने में आप लोगों ने जो सारी प्रिपरेशन कर रखी है वो सारी चीजें रिवाइज करना और बेस्ट से बेस्ट परफॉर्मेंस देने का एक प्रेशर बच्चे पर होता है। पर घबराने की बात नहीं है, यही टाइम है जहां पर आपको ऑप्टिमम वे में प्रेशर को भी हैंडल करना है, अच्छे से स्कोर भी करना है। तो मैं 7 डेज मास्टर प्लान लेकर आया हूं। ये प्लान बहुत सिंपल है और ये प्लान के थ्रू आपके पास सब्जेक्ट में कॉन्फिडेंस लास्ट डे तक रहेगा। बहुत इसेंशियल प्लान बनाया है और मैंने बहुत रियलिस्टिक प्लान बनाया है। कुछ चीजें इसके अंदर मैं ऐसी बताऊंगा, यहाँ पर पॉइंटर देखकर भी आपको समझ में आ सकती है, लेकिन कुछ चीजों का एक्सप्लेनेशन चाहिए रहेगा। छोटा सा वीडियो है, एंड तक जरूर देखिएगा। बेटर व्यूइंग एक्सपीरियंस के लिए 1.5x की ऊपर आप जरूर देख सकते हैं। तो मैंने 7 पॉइंट्स निकाले हैं। इसके चलते हुए अभी मैं जानता हूं आप अकाउंट्स की स्टडी स्टार्ट कर देंगे कुछ दिनों में, सिर्फ अकाउंट्स ही पढ़ते रहेंगे, लेकिन ये गलती मत करना। थोड़ी बहुत चीजें आपको साइड बाय साइड पैरेलली चलते रहने देनी पड़ती है। वो चीजों के बारे में हम डिस्कशन करेंगे। ट्रस्ट मी, ये स्ट्रेटजी फॉलो करिए, सब्जेक्ट में कॉन्फिडेंस बना रहेगा। आपको ऐसा नहीं लगेगा कि सब वापस से पढ़ने की जरूरत पड़ रही है। अगर आप 7 दिन पूरा कंप्लीटली इको, लॉ, मैथ्स पूरी तरीके से रोक देंगे ना, तो फिर आपको सब कुछ फिर से भूला भूला लगेगा। इसलिए हमें बस थोड़ा सा टच में रहना है सब्जेक्ट के, और किस तरीके से टच में रहना है वो बता दूंगा। फुल स्कोर करेंगे हम मार्क्स इन सब्जेक्ट के अंदर। तो सबसे पहला बेटा, पहली स्ट्रेटेजी मेरी आप लोगों के लिए ये है कि इंपॉर्टेंट टॉपिक जो पेंडिंग है उसे कवर करिए। लेकिन कवर करने के लिए आपके पास ज्यादा टाइम नहीं बचा है। ज्यादा से ज्यादा कल और परसों तक आप इसे कवर कर सकते हो, इसके बियॉन्ड आप नहीं जा सकते। यानी 25 तारीख के बियॉन्ड आप इको, लॉ और मैथ्स के इंपॉर्टेंट टॉपिक पे इतना फोकस नहीं कर सकते, क्योंकि पहला पेपर बहुत 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 इंपॉर्टेंट रहता है। बच्चा हाई स्कोर करता है पहले पेपर के अंदर और लास्ट पेपर के अंदर। तो मैं कहूंगा कि 25 के बाद तो आपके पास कोई स्कोप नहीं है। 26, 27, 28, 29, 30, 31, ये 6 दिन तो डेडिकेटेडली आपको देने पड़ेंगे अकाउंट्स को। 26, 27, 28, 29, 30, भैया 5 ही दिन बचते हैं। 5 दिन आप लोगों को इफेक्टिवली देने पड़ेंगे। तो भैया 25 के बियॉन्ड आपके पास टाइम नहीं है। तो इंपॉर्टेंट टॉपिक अगर कोई पेंडिंग है तो उसे अभी कवर करिए। सर कैसे कवर करें? रेगुलर से भूल जाओ, फास्ट ट्रैक से भूल जाओ, सिर्फ और सिर्फ मैराथन से कवर करिए, जो भी सब्जेक्ट का आपका पेंडिंग हो। नेक्स्ट, वॉच दी कॉन्सेप्ट मैराथन। आज ही आप लोगों को डिसाइड करना है कि कौन सा कॉन्सेप्ट मैराथन देखना है। एग्जाम टाइम पे नया कॉन्सेप्ट मैराथन नहीं आएगा। उस दिन 600 से 700 क्वेश्चन की मैं प्रैक्टिस करवाने वाला हूं। तो अभी मैंने मैराथन मेरे कंप्लीट कर दिए, वही मैराथन देखने आप लोगों ने पहले से ही मैराथन डिसाइड कर लीजिए। कॉन्सेप्ट मैराथन है इको बीसीके का, वो देख लेना है। अगर आपको और किसी चीज में डाउट है तो नेक्स्ट पॉइंट पे कवर करते हैं, पर अभी से ही आप लोगों को मैराथन देख के खत्म कर देना चाहिए। वॉच एड ऑन लेक्चर। एड ऑन लेक्चर आपको तब देखने पड़ते हैं जब आपको सिर्फ और सिर्फ ग्राफ में डाउट है, तो फिर ग्राफ मैराथन देख लीजिए। अगर आपको सिर्फ एमटीपी देखनी है कोई पर्टिकुलर, तो एमटीपी देख लीजिए। अगर आपको एडिशनल आईसीए के क्वेश्चन के आपको सॉल्यूशंस देखने हैं तो वो देख लीजिए। अगर आपको कोई एड ऑन की जरूरत है तो ही एड ऑन देखिए। यानी सबसे पहले इंपॉर्टेंट टॉपिक अगर कुछ पेंडिंग है, देखिए कुछ टॉपिक ऐसे जो छूट जाएंगे और वो इंपॉर्टेंट नहीं है तो उन्हें छोड़ दीजिए, अब मत करिए। कॉन्सेप्ट मैराथन देख लीजिए, जितना टीचर ने कॉन्सेप्ट मैराथन में कवर करवाया उससे भी चीजें आराम से कवर हो जाती है। वॉच एड ऑन लेक्चर अगर जरूरत है तो कंप्लीट कर लीजिए। एमटीपी आरटीपी जो भी आपकी टारगेटेड थी, अगर आपने 5-5 सेट रखे होंगे, सबके 3-4 सेट हो गए होंगे, एक आधा जो सेट पेंडिंग होगा उसे कंप्लीट करिए, क्योंकि नहीं तो आपके ऊपर बर्डन आएगा। और सर ये कब कंप्लीट करना है? मंडे से पहले कंप्लीट करना है क्या? नहीं, आप रोज थोड़ा थोड़ा भी कर सकते हैं। रोज हर सब्जेक्ट के आधा पौना घंटा भी आपको टच में रहना को मिल गया तो ये बहुत अच्छी बात है। आप 3 घंटे से लेकर 2 घंटे, 2 घंटे से लेकर 3 घंटे तक तो टाइम निकाल सकते हैं बचे हुए 3 सब्जेक्ट के लिए, और निकालिएगा ताकि आप सब्जेक्ट के टच में आपको फील होता रहे। मैं जैसे ही क्या बोलते हैं मंडे से वापस से आप लोगों के लिए 20 मिनट, 25 मिनट, 20 मिनट, 25 मिनट की टेस्ट लेकर आऊंगा, जिसके थ्रू आपका कॉन्फिडेंस मोराल बना रहेगा और आपको ऐसा नहीं लगे कि सब्जेक्ट भूला हुआ है हमने। तो एमटीपी आरटीपी जितने आपको कंप्लीट करने कर लीजिए। फोकस मोर ऑन द टॉपिक यू आर वीक एट। जो चीज आती है उस पर वापस वापस मत करो। हमने इतनी टेस्ट दे दी है, इतनी पढ़ाई करी है, अब हमको पता है कि हमको जो चीज आती है वो सच में आती है, जो नहीं आती है वो नहीं आती है, और वही चीज को कवर करना है। सब कुछ करने का आप फिर से मौका नहीं मिलेगा। सबसे इंपॉर्टेंट बात है, आपको अपना स्टडी पैटर्न चेंज करना पड़ेगा। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। कुछ बच्चे हैं जो रात रात भर पढ़ते हैं, दिन दिन भर सोते हैं, बहुत तकलीफ हो जाएगी। आपकी बॉडी कुछ इस तरीके से स्ट्रक्चर हो गई है कि आप दिन में सोएंगे, आपका दिन में दिमाग नहीं चलेगा। ठीक है? तो जब एग्जाम आएगी 2 से 5 या 2 से 4, आपका दिमाग नहीं चलेगा। तो क्या करा जाए सर? ये तो बहुत खतरनाक स्थिति है। अभी से पैटर्न चेंज करें, 3-3, 4-4 घंटे अर्ली शिफ्ट मारिए। यानी कि अगर मान लीजिए आप कितने बजे सोते हैं, सुबह से 6 बजे 7 बजे सोते हैं, ठीक है, तो थोड़ा जल्दी करिए, 2 बजे सोने की कोशिश करिए।
2 से फिर सीधा 12 पर आइए, 12 से फिर 8 पर आइए। इस तरीके से ऐसा शेड्यूल बनाइए कि आप लोग अगले 7 दिन में अपनी बॉडी को ट्रेन कर ले। 2 से लेकर 5 तक हाईली एक्टिव रहना है और ये आपको रहना ही पड़ेगा। ये बहुत इंपॉर्टेंट टिप है। लास्ट है डमी एग्जाम दीजिए। खुद ही डमी इन्वायरमेंट क्रिएट करिए, एक रूम में बैठिए, बिल्कुल टाइमर लगाइए, खुद के ऊपर कोई रहम मत करिए। चेकिंग पार्ट सेकेंडरी है, चेकिंग होता नहीं होता दैट इज सेकेंडरी, बट डमी एग्जाम आप क्वेश्चन को इंटरप्रीट कर पा रहे हो क्या प्रेशर में या नहीं। खुद के लिए एक टारगेट सेट करिए और इस तरीके से दीजिए। तो आप लोगों को बहुत लाइट जाना है इसमें, अकाउंट्स पे बहुत ज्यादा फोकस करना है। हमारे पास जो 1.5 दिन बचेंगे हम उसके अंदर बहुत ज्यादा अच्छे से पढ़ाई कर लेंगे और मैराथन देख लीजिए। और हाँ, मैराथन जब आप देखेंगे 1.5 की स्पीड पर देखिए, बेटर व्यूइंग एक्सपीरियंस के लिए 5-6 घंटे में तो आप लोगों का यार 7 से 8 घंटे में इको बीसी का पूरा कॉन्सेप्ट खत्म हो जाते हैं। फिर उसके बाद आपके पास तो एक दिन पूरा बचता है मेरे साथ प्रैक्टिस के लिए। तो डोंट वरी, हमारे सब्जेक्ट में आसानी है, लेकिन सब्जेक्ट के टच में रहना है, छोड़ना नहीं है सब्जेक्ट को। मैं हर ऑल्टरनेटिव डे आपके लिए कुछ कुछ थोड़ा थोड़ा लेकर आता ही रहूंगा। सो डोंट वरी, जस्ट बकल अप। हम तैयार हैं इस रोलर कोस्टर राइड के अंदर। लास्ट स्टेप पर आ चुके हैं हम लोग। अच्छे से पढ़ाई करेंगे, आगे बढ़ेंगे। सब्जेक्ट के टच में रहिएगा, चारों सब्जेक्ट के टच में, ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज है। नहीं तो आपको आती होगी सारी चीजें लेकिन आपको सब भूला भूला लगा। सो ऑल दी वेरी बेस्ट। और अकाउंट्स में फोड़ दीजिए, आग लगा दीजिए। उसके बाद बचे हुए 2 सब्जेक्ट की स्ट्रैटेजी रिस्पेक्टिव टीचर बताएंगे और इको बीसी की जिम्मेदारी मैंने ले रखी है। तो ये स्टेप्स फॉलो करिएगा, लगे तो इसका स्क्रीनशॉट निकाल लीजिए। और 6 पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है। थैंक यू सो मच।